श्री हरिओम सभी को। दादा भगवान की बगिया में आप सबका अच्छा, मैं आधी लाइन बोला करूंगा आगे से ना, आपकी आपको। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। देखो, आप में समय से परिवर्तन आ सकता है, आप में टाइम पर चेंज आ सकता है, ये आपको पक्का है। तो जब आप में चेंज आ सकता है तो क्या सामने वाले में चेंज नहीं आ सकता? यदि आपने अपने मन में निर्धारित कर लिया कि सामने वाला बदल ही नहीं सकता, तो बदलने की संभावना खत्म हो जाएगी या बढ़ जाएगी? तो आपने मान के क्यों रखा है कि सामने वाला चेंज ही नहीं हो सकता? अपने लिए और मान्यता, सामने वाले के लिए और मान्यता। जब इधर पोटेंशियल है उधर भी पोटेंशियल है। जितना बच्चे में पोटेंशियल है उतना ही बड़े में भी पोटेंशियल है। बुद्ध भगवान की इसी मान्यता से उंगली मार डाकू बदल सका। कितनी शुद्धता रही होगी विचारों में, कितनी शुद्धता रही होगी भगवत भावना में, कि वो भी अपने को रोक नहीं सका बदलने से। प्योरिटी ऑफ माइंड, प्योरिटी ऑफ हार्ट दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। एटॉमिक एनर्जी इतनी बड़ी ताकत नहीं है, बट प्योरिटी ऑफ हार्ट एंड प्योरिटी ऑफ माइंड संसार की सबसे बड़ी ताकत है। वो कुछ भी करने में सक्षम है, वो कुछ भी करने में सक्षम है। दादा भगवान एक बहुत प्यारा वचन बोला करते थे सदा, एवरी सेंट हैज ए पास्ट, एवरी सेंट हैज ए पास्ट, एवरी सिनर हैज ए फ्यूचर। इसका क्या अर्थ हुआ? कोई जानता है, बता पाएगा इसका अर्थ? जी बताइएगा। हर संत का एक उसके पीछे एक कथा है जिसने उसे तोड़ा है और वो अध्यात्म की तरफ बढ़ा है। हाँ, और जो हर पापी होता है उसके भी पुण्य का उद्धार एक दिन जरूर होगा। हो सकता है जी। एवरी सेंट हैज ए पास्ट। आपको लग रहा है कि अभी सेंट है, पर पास्ट में जरूरी नहीं है सेंट रहा हो, साधारण मनुष्य रहा हो।
पापी रहा हो, डाकू रहा हो, कामी क्रोधी लालची रहा हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो एवरी सेंट हैज ए पास्ट एंड एवरी सिनर हैज ए फ्यूचर। जो अभी वर्तमान में आपको पापी, दोषी, क्रिमिनल लग रहा है, उसका भी भविष्य अलग हो सकता है। क्या कोई चीट पुरुष है, धोखेबाज है, क्या वो भविष्य में ईमानदार हो सकता है या नहीं? यदि आप मानो कि नहीं हो सकता, तो ये मान्यता ठीक नहीं हुई ना। कोई भी धोखेबाज भविष्य में ईमानदार हो सकता है। कोई क्रोधी नाथ भविष्य में शांत हो सकता है। कोई अज्ञानी भविष्य में ज्ञानी पुरुष हो सकता है। कोई बुद्धू पुरुष भविष्य में बुद्ध हो सकता है। भगवान हमेशा बोला करते थे, मैं तुम में से कभी भी आशा नहीं निकालते। तुम्हारे ना बदलने पर मैं दुखी भी नहीं होते, परंतु आशा भी नहीं छोड़ते। दोनों बातें साथ, कॉम्बिनेशन देखो आप। ज्ञान सुना के थकते नहीं है। 2 साल हो गया, 8 साल हो गया, 20 साल हो गया, 40 साल हो गया, तूने मेरा वचन अपनाया क्यों नहीं? क्या गुरु दुखी होता है? फिर भी अपनी वाणी देता रहता है। साथ में पूरी आशा, आशा एक्सपेक्टेशन नहीं, परंतु पॉजिटिव एटीट्यूड कि हाँ एक दिन चेंज आ सकता है, आ जाएगा। बुद्ध भगवान का वही दृष्टिकोण, वो आशा काम कर गई उंगली मार में। प्योरिटी ऑफ हार्ट कितनी है, प्योरिटी ऑफ माइंड कितनी है? सारा खेल आपकी प्योरिटी का ही होता है। मन में मैल इधर है, हम सोचते हैं सामने वाले में मैल है। जब आपने अपना आप देखा या भगवत रूप देखा, अच्छा वो देखना भी कैसा? प्योरिटी से या खाली शब्दों से? बचपन से आपको याद है कि है ही सब भगवान, कण कण में भगवान है। वो बोलना, वो शब्द आपका विजडम बन जाए, जैसे बुद्ध भगवान का बना, दादा भगवान का बना, ऐसे ही वो शब्द आपके विजडम बन जाए। विजडम माना आपकी दृष्टि बन जाए। उसके बाद कोई भी जीवन में हर्डल, परेशानी, दुख, प्रॉब्लम रहती नहीं। ये सत्संग ऐसे ज्ञान की चाबी है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दे देती है। ज्ञान की चाबी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देती है।
जैसे नेवला चंदन के वृक्ष के पास जाकर उसके चारों ओर चक्कर लगाकर ताकत लेता है, फिर बाहर जाकर सांप रूपी माया से लड़कर उसे जीत लेता है। ऐसे ही आप सत्संग रूपी चंदन से ताकत लेकर संसार रूपी माया को जीत लेते हो। सभी को इस ताकत का अनुभव होता है या नहीं? नहीं तो ठंड में सवेरे पहले घर वालों की कंपनी छोड़कर नहीं भागे आएंगे? एक बार देखो, दो चूहे थे, दोनों दोस्त थे। किसी हलवाई के यहाँ रहते थे, घुमा फिरते थे। एक बार हलवाई ने ऑर्डर दिया क्रीम का, 2 टब क्रीम के आए। दोनों उछल कूद करने लगे। चढ़ के एक चूहा एक टब में कूद गया, दूसरा चूहा दूसरे टब में कूद गया। एक चूहा जैसे ही कूदा उसे भय उत्पन्न हो गया, अरे कूद तो गया, अब कैसे निकलूंगा? दुख में आ गया, ये मेरे साथ क्या हो गया? जैसे परेशानियों का पहाड़ टूट गया। दूसरा चूहा जैसे ही कूदा, बोला अरे मलाई का टब। पहले उसने जाके मलाई खूब खाई और मूंछों पर भी लगाई, कृष्ण अंकल की तरह। आधी खाई, आधी मूंछों पर लगाई। बोला आज तो मौज हो गई। जब पेट भर गया, बोला अरे पचेगा कैसे, जरा मैं घूम के तो आऊं। खूब सारे चक्कर टपके लगाए। जब चक्कर लगाए खूब सारे, तो मलाई क्या हो गई? मक्खन बन गई। मक्खन बन गई तो उसका मक्खन का पहाड़ बन गया और छाछ अलग हो गई। फिर मक्खन के पहाड़ पर चढ़ा और वापस बाहर मलाई खा के। आप बताओ, परेशानी में यदि हम हिम्मत हार जाएं तो क्या हमें बाहर निकलने का रास्ता दिखेगा? सत्संग में ऐसी खूबी है, इस ज्ञान में ऐसी खूबी है कि आपके दुखों को भी वो दिव्य कर देता है। सत्संग का ज्ञान आपके दुखों को भी दिव्य कर देता है। जब दिव्यता नजर आएगी तो शिकायत डिसॉल्व हो जाएगी कि नहीं? सत्संग का फल है ना ज्ञान की चाबी। कई कंट्रीज में गीता को प्रॉब्लम सॉल्विंग मैनुअल के तौर पर पढ़ाया जाता है। किस तौर पर? प्रॉब्लम सॉल्विंग मैनुअल। कोई भी परेशानी यदि आए, दिक्कत आए, तो उसका समाधान गीता के ज्ञान से आप कर सकते हो। जीवन में अपमान, दुख, बीमारी, निंदा,
ऊंच नीच सब आएगा, ये निश्चित है, सबके जीवन में आता है। परंतु यदि आपने उससे बचने का उपाय कर लिया, वो उपाय होता है सत्संग से। आजकल यंगस्टर पूछते हैं, मम्मी सत्संग क्यों जाते हो, क्या रखा है सत्संग में, सब टीवी पे आता है, सब व्हाट्सएप पे आता है। जवानों को भ्रांति है कि जीवन में आने वाली सभी परेशानियों को वो आसानी से टैकल कर लेंगे। आप सभी बताओ, आप सबने भी बच्चे पाले हैं, अब नई पीढ़ी भी बच्चे पालती है। क्या कोई भी माता पिता अपने बच्चों को ये शिक्षा दे पाते हैं कि जीवन में यदि दुख आए, असफलता आए, अपमान आए, निंदा आए, हानि आए, बीमारी आए, तो उससे कैसे इजाद पाना है? किसी पेरेंट्स ने दी हो तो बताओ, एक भी पेरेंट्स? कैसे पढ़ाई में अव्वल आना है, हाउ टू एक्सेल इन एजुकेशन, कैसे क्लास में फर्स्ट आए, परीक्षा में टॉप कैसे करें, कैसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो, कैसे अच्छा बिजनेस या अच्छी जॉब प्राप्त कर ले। इसके अलावा माता पिता ने क्या प्रयास किया? किसी ने किया हो तो बताओ। सुख दुख से बचने का उपाय सिखाया हो, निंदा हो तो कैसे बचना है, अपमान हो तो कैसे बचना है, असफलता आ जाए, आप हमेशा सफल रहे, आपका फॉरेन में एडमिशन हो गया, वहां पर यदि असफलता का सामना करना पड़ा तो हाउ विल यू फेस दैट फेलियर? कोटा में इतने बच्चे सुसाइड क्यों करते हैं पता है? साधारण बच्चा तो पहली बात जा ही नहीं पाता कोटा जैसी जगह। सब क्रीम बच्चे, टैलेंटेड बच्चे, जिनकी संभावनाएं आगे लाइफ में एक्सेल करने की हैं, फिर वो उस स्थिति का सामना क्यों नहीं कर पाते? आपने तैयार क्यों नहीं किया? क्योंकि आपने पहले स्वयं को तैयार नहीं किया। क्यों नहीं तैयार कर पाते माता पिता? कारण बताओ। क्योंकि आपने पहले स्वयं को तैयार नहीं किया। जो स्वयं इस ज्ञान में पक्का है, वो सहजता से ये ज्ञान आगे पक्का करा सकता है। पहले स्वयं को पक्का करना अनिवार्य शर्त है, या पहले आउटर वर्ल्ड में शुरू कर सकते हैं? राम जी के जीवन में भी
सब कुछ आया। किसी भी पैगंबर की आप ऑटोबायोग्राफी देखो, लाइफ देखो, अपनी भी देखो, जब कोई ऊंच नीच होती है तो आप हिल जाते हो। 99% क्वेश्चंस, प्रश्न भगवान के सामने यही होते थे। 99% कि भगवान हालत आने पर हिल जाते हैं, गिर जाते हैं, ज्ञान याद नहीं रहता, वो स्थिति नहीं बनी रहती। 99% क्वेश्चंस। जिसने ज्ञान मूल से समझ लिया, ये एग्जाम्पल ध्यान से सुनो। यदि शरीर में आपके कोई पीड़ा है, दर्द ही है सपोज करो, उस दर्द का मैसेज, पैर में दर्द है, उसका मैसेज गया ब्रेन को। ब्रेन ने बताया शरीर में पीड़ा है, बहुत अधिक असहनीय पीड़ा है। ब्रेन ने मैसेज दिया, कोई सत्ता है जिसने ये जाना, हाँ शरीर में पीड़ा है। अब आप बताओ, जो पीड़ा है वो शरीर में है या जिसने जाना पीड़ा है उसमें है? दोनों में अंतर बताओ। जिसने जाना शरीर में पीड़ा है उसको पीड़ा हुई, या उसने जाना शरीर में पीड़ा है? उसने जाना शरीर में पीड़ा, तो पीड़ा कहाँ हुई? शरीर में हुई। अभी शरीर को टेम्परेचर है 104 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, सॉरी फ़ारेनहाइट। आपने थर्मामीटर लगाया, थर्मामीटर ने टेम्परेचर दिखाया। आप बताओ बुखार शरीर को है या थर्मामीटर को है? सोच के बताओ, गलत आंसर नहीं देने का है। तो थर्मामीटर ने बताया या थर्मामीटर को है? अच्छा, ये बात स्पष्ट है आप लोगों को अच्छे से? घर जाकर प्रैक्टिकली नहीं करोगे तो फाइन होएगा। ये थ्योरी का ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान थ्योरी का ज्ञान नहीं है। जैसे कोई संत बता रहे थे कि वो पंडित जी रोज हमें बुलवाते हैं, तू सच्चिदानंद स्वरूप है, तू आत्म स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। मैं वीडियो देख रहा था ना, किसी योगी ने बोला ये ज्ञान बाकी ज्ञान से अलग क्यों है? क्योंकि ये ज्ञान सारा प्रैक्टिकल का है। थ्योरी से इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। रिमोट के भगवान से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। कहीं आकाश में भगवान, कहीं पहाड़ में भगवान, कहीं गंगा में भगवान, कहीं तुलसी में भगवान है। तो अभी का अभी, यहीं का यहीं है, अन्यथा कहीं नहीं है। नाउ हियर और नो वेयर, नाउ हियर और नो वेयर। तो यदि आपके जीवन में भारी दुख आन पड़ा है, आप जान रहे हो दुख आन पड़ा है, तो जानने वाला दुखी है या और कुछ दुखी है? जानने वाला दुखी नहीं है। थर्मामीटर कैसे दुखी होएगा?
जानने वाला तो बता रहा है ऐसा कुछ घटना घटी है, ऐसे ऐसे कुछ परिवार में घटना घटी है। जानने वाला सुख दुख से अलग है या उसमें लिपायमान है? सभी सोच के बताना, नहीं तो फाइन कटेगा पक्का पक्का। सभी सोच के बोलो। जानने वाला सुख दुख से अलग है या उससे लिपायमान है? अलग है ना। और वो कौन है? कहीं आकाश में है या आप ही हो? पक्का ही आप ही हो। सारे सबका एक आंसर अलग अलग है? सेम आंसर। सारे पास हो गए, जाओ सत्संग खत्म, घर जाओ। किस लिए सत्संग करना है खाम खा? जब सबको पक्का ही है तो काहे को टाइम वेस्ट करें। सारे ज्ञानी पुरुष हो गए आज, सबका बुद्धत्व प्राप्त हो गया, सबका तीजा नेत्र खुल गया आज। भगवान वहीं से आशीर्वाद देने तथास्तु। ये बात समझ आई कि नहीं? अच्छे से बताओ दोबारा। थर्मामीटर का एग्जाम्पल सदा याद रखना। यदि आपने अपनी स्थिति बना ली तो पक्का है आपसे अनेकों लोग ये ज्ञान सीख कर जाएंगे। पहले बाहर ज्ञान देने की जल्दी ना करो। जब आप तैयार हो जाओगे, प्रकृति स्वयं आपको ऐसे फूलों की सेज पर रखकर लेकर जाएगी। जल्दी क्यों करने का है? यू गेट व्हाट यू डिजर्व। दादा बोलते थे यू गेट व्हाट यू डिजर्व। जो भी आप डिजर्व करोगे वो आपको प्रकृति में स्वतः ही मिलता जाएगा। इसलिए कोई मांग करना बंद कर दो। जो कुछ नहीं मिला, जो कुछ नहीं मिला, समझ जाओ उसकी आपके जीवन में आवश्यकता नहीं है। क्या बोलो अपने मन को कि उस वस्तु की हमारे जीवन में आवश्यकता नहीं है। प्रकृति में, बाहर जगत में इतनी परेशानियां, दुख, हर्डल्स नहीं होते जितने आपको अंदर में महसूस होते हैं। बाहर यदि इतना है तो आपको अंदर में इतना महसूस होता है। दादा बोलते थे कॉन्फ्लिक्ट्स आर मोर इंटरनल देन एक्सटर्नल। कॉन्फ्लिक्ट्स आर मोर इंटरनल देन एक्सटर्नल। मतलब बाहर प्रकृति में वो कॉन्फ्लिक्ट तो कम है, पर इंटरनली वो ज्यादा करके आपको भासते हैं। क्या ज्ञान की चाबी से इसका समाधान हो सकता है कि नहीं? कौन सी प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन ज्ञान की चाबी से नहीं हो सकता? है आपकी प्रॉब्लम जो ज्ञान की चाबी से नहीं सॉल्व हो सके?
नहीं लगाओ चाबी अलग बात है, चाबी ले जाकर लॉकर खोलकर उसमें रखो। बोलो बहुत सुंदर चाबी है, गुरु ने दी है, चाबी गुरु ने दी है, बहुत सुंदर चाबी है, इसको तो मैं संभाल कर रखेंगे आजीवन। तो वो संभाली हुई चाबी आपको फायदा देगी क्या? एक बार गुरु शिष्य से प्रसन्न हुआ, गुरु शिष्य पर रीझ गया, देखा ये बहुत गरीब है, इसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो गुरु ने कृपा करके बोला मेरे पास ये पारस है, केवल इसकी अवधि ड्यूरेशन 7 डेज की है, 7 दिन में जितना तुझे सोना बनाना है बना ले, विद इन 7 डेज। शिष्य खुश हो गया, अगले दिन उठकर मार्केट गया, लोहे के व्यापारी से लोहे का रेट पूछा, उसने लोहे का रेट बताया। शिष्य बोला इतना महंगा कब से हो गया, पहले तो बहुत सस्ता था, इतना महंगा तो कभी भी नहीं था। व्यापारी ने बोला आजकल रेट बढ़े हुए हैं, 1-2 दिन वेट करो, रेट डाउन आएंगे फिर आप ले लेना। उसको भी धीरज आ गया, 1-2 दिन गुजरे, फिर पता किया, तब तक रेट और बढ़ गया था। जैसे सोने का रेट बढ़ता गया, 80-90 हजार से होता 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 कहाँ पहुंच गया, और रेट बढ़ गया। बोला अरे 5 दिन हो गया, रेट तो बहुत हाई है, इतना महंगा खरीदना समझदारी नहीं है, थोड़ा सा डाउन आ जाए फिर खरीद लेंगे। फिर 6ठा दिन भी आया, फिर 7वां दिन भी आ गया, आखिरकार इतना महंगा वो सोना नहीं खरीद पाया और पारस की अवधि समाप्त हो गई। आप दोनों पलड़े में इस बात को रखो, एक तरफ पारस को शक्ति है लोहे को सोना करने की, दूसरी तरफ लोहा महंगा है। आप बताओ लोहा महंगा है वास्तव में क्या? जब लोहे को सोना करने की शक्ति आपके हाथ में है तो लोहा महंगा कैसे हुआ? आप इस ज्ञान को भी महंगा करके ले रहे हो, अभी महंगा है, अभी टाइम है, अभी ज्ञान की चाबी को लॉकर में संभाल के रखने का है। ज्ञान जीवन बनाने के लिए है या केवल सुनने के लिए? सहमत है अश्विनी जी इस बात से? कोई विरोध हो तो करो, डट के करो। आप सभी बताओ, इन सब बातों से सहमत हैं? आप कोई प्रश्न हो तो करो, नहीं तो फिर थोड़ा थोड़ा रिवीजन भी करेंगे। जी जैसे पहले भगवान जी की वाणी में चला कि भाई को भगवान करके देखोगे तो वो रास्ता देगा। हाँ जी। तो भगवान करके देखने के लिए क्या करना है? उसको बोलना पड़ेगा कि तू भगवान है। क्या करना है? एक माई भगवान को बोला करती थी हमेशा, भगवान पति में भगवान नहीं दिखाई देता, भगवान पति में भगवान दिखाई नहीं देता। सबसे टफ जो है ना, घर के प्राणियों में भगवान देखने का कार्य है, क्योंकि उनकी कर्म कहानी पता होती है। एक नंबर का दुष्ट आदमी है, इसको भगवान देखूं मैं? एक नंबर का पगला है, इसको भगवान देखूं?
मन तो ऐसे बोलता है। तो माता हमेशा बोलती थी, भगवान, पति में भगवान नहीं दिखाई देता है। भगवान उसको बोलते हमेशा, पति नहीं है, पति में कभी भी भगवान दिखाई नहीं देगा। यदि पति पक्का है, भगवान दिख पाएगा क्या? आप भाई में भगवान देखना चाहोगे, कभी भी नहीं दिखेगा। भाई में भगवान थोड़ी है। भगवान ने भाई का चोला धारण किया हुआ है। भगवान थोड़ी देर के लिए भाई का रोल अदा कर रहा है। क्या अभिनय करने से वो व्यक्ति अभिनय वाला व्यक्ति बन जाता है? आप सभी बताओ, क्या अभिनय करने से वो एक्टर अभिनय करने वाला व्यक्ति बन जाता है क्या? अभिनय अलग है, वो व्यक्ति अलग है। यदि गोविंदा कोई रोल करे, तो गोविंदा तो हमेशा अलग है ना। अमिताभ बच्चन पुलिस वाला बने, अमिताभ बच्चन अलग है, पुलिस वाला अलग है। कई लोग प्राण को कहीं दिख जाए तो जूते मारने को तैयार हो जाते थे। प्राण आ गया, प्राण आ गया, प्राण आ गया। या प्रेम चोपड़ा आ गया, एक नंबर का बदमाश आदमी कहीं का, लुच्चा लफंगा। क्या? लुच्चा कहीं का। प्राण लुच्चा है या उसे अभिनय ऐसा दिया गया? ऐसा बताते हैं, प्राण जैसा व्यक्ति पूरी इंडस्ट्री में नहीं था। इतना जेंटलमैन पूरी इंडस्ट्री में ऐसा व्यक्ति नहीं था। आप देखो, रामायण में जिसने राम का रोल किया, अरुण गोविल, एक नंबर का सिगरेटिया, चेन स्मोकर। चेन्नई या साउथ में किसी सिटी में गया, जैसे ही शूटिंग के बाद बैठा पीछे जाकर सिगरेट पीने लगा, तो साउथ इंडियन लोग थे, उन्होंने देखा, अरे ये तो वही बंदा है अरुण गोविल, राम है। जो उन्होंने उस समय गालियां देनी शुरू करी, राम को लग गई ये कुछ बोल तो रहे हैं और अच्छा नहीं बोल रहे हैं। दूसरी भाषा में भी यदि बुरा बोला जाए तो आप समझ जाते हो ये प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, ये गालियां दे रहे हैं। अरुण गोविल का एहसास हो गया, भाई यहाँ तो जूते पड़ने वाले हैं। उसी दिन उसने संकल्प कर लिया, आज के बाद सिगरेट नहीं पीने का है। एक अभिनय करने से उसको ये निश्चय आ गया कि मैंने राम का रोल किया, अभिनय केवल, तो मुझे ये चीज सूट नहीं करती, इसको मुझे त्यागना होगा। राम का अभिनय करने से और रियल में राम होने से क्या होगा? राम का अभिनय करने का ये प्रताप, और ये जानने पर आप ही राम हो, उसका क्या प्रताप होगा? जितने भी कैरेक्टर्स थे रामायण के, सबने इलेक्शंस लड़े, केवल एक अरुण गोविंद ने इलेक्शन नहीं लड़ा। राम के अभिनय करने का प्रताप आप देखो। भाई का अभिनय कौन कर रहा है? स्वयं राम कर रहे हैं ना। स्वयं राम भाई का अभिनय कर रहे हैं। ऐसा करके जानोगे तो क्या भगवान देखना पड़ेगा? आप करते हो जोर जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती से ज्ञान होएगा क्या? मुझे भाई में भगवान देखने का है, कैसे देखें? नहीं देखने का है, भाई में भगवान नहीं देखने का है।
जैसे बताया ऐसे बात को उठाने का है। सिया राम में सब जग जानी, सबको याद है। और जब एप्लीकेशन की बात आती है, क्या होता है ये सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको आता है ना ये, सब जग, सारे जग को बोल रहे हैं ना वो तो। उसमें भाई आया या भाई छूट गया? आया। भाई भी आ गया ना। आपके लिए आपका भाई राम नहीं है, पर दूसरे के लिए आपका भाई राम है, क्योंकि वो उसके राग द्वेष से पीड़ित नहीं है, उसके अभिनय से वो पीड़ित नहीं है। आप अभिनय से पीड़ित हो, प्रभावित हो। किसी के अभिनय से आप प्रतिक्रिया में क्यों आते हो, ये पूछो। किसी के अभिनय करने से आपकी प्रतिक्रिया क्यों जाग जाती है? अभिनय को आप टीवी में एंजॉय करते हो या और कुछ? पहले की अम्माएं हुआ करती थी, जो देख के यहीं से बोलना शुरू करती थी, कैसा गंदा आदमी है, इसको क्यों ले लिया टीवी में। वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते थे ना उस बात को कि अभिनय। देखा हो सबने पुराने टाइम में, वो छोटका सा टीवी आता था शटर वाला, बेलटेक और फलाना डिमकाना, फिर शटर खोलते थे, आ जाएगी रामायण, आ जाएगा बुनियाद। फिर आवाज लगा, टिंकू हिला थोड़ा सा एंटीना, आ गया आ गया आ गया, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। कितना मजे का टाइम था नहीं? और 1000 गुना क्लियर आता है आजकल स्क्रीन, तो भी आप सुखी हो क्या इसको देख के भी? सुखी होना चाहो तो टके के छोटे से ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में। हर कमरे में स्मार्ट टीवी है, रिमोट वाला, जो टीवी की तरफ भी ना करना पड़े, छत की तरफ करके दबा दो तो भी काम कर जाता है। सुखों की कोई लिमिट है क्या? चलो रिवाइज करो थोड़ा थोड़ा, क्या समय हुआ है। ये क्वेश्चन मैं भी लिख कर लाई हूँ। पहले टीवी देखने के लिए ऐसे रूम भर जाता था। हैं? टीवी देखने के लिए हाँ रूम भर जाता था, और आनंद किया था। मोहल्ले में एक ही टीवी हुआ करता था। मोहल्ले में भी ना बहुत enjoyment था, आनंद था। मोहल्ले में। चलो प्रश्न लेंगे नेक्स्ट टाइम। समय है तो बोलो। नहीं नहीं अभी नहीं, नेक्स्ट सेशन में करना क्वेश्चन, अभी तो रिवाइज कर लो। बन सकता है ना। गुरु कभी आशा नहीं छोड़ता, हिम्मत नहीं हारता, फिर प्रयासरत रहता है, फिर वाणी देगा। बहुत अच्छी बात है। हर सुख दुख जो है हमारे मानने से है, मानने होता से। नहीं है। जी, सत्संग हर प्रॉब्लम की चाबी है। हर प्रॉब्लम की चाबी सत्संग है। बहुत सुंदर। और अभी जैसे बताया ना कि भगवान ने आपकी नहीं भगवान बोल लो, मुझे स्वीकार है, मैं बुरा नहीं मानूंगा, मुझे पक्का है मैं भगवान ही हूँ। देखो आपको शंका आ रही है ना बोलने में, गुरु को भगवान बोलने में शंका आ रही है ना, बोलो भगवान आपने बताया। हाँ जी जी, कई बार स्लिप हो जाती है ना जुबान, कोई नहीं हो गया अभी। जैसे तो भगवान ही है। बोलने दो हाँ, बोलने दो। हाँ जी, वही बात चली थी ना कि भगवान तुम्हारे कोई मतलब तुम्हें कमी होगी तो घबराते नहीं है और आशा भी नहीं छोड़ते, हाँ दुखी भी नहीं होते हाँ। और एक आशा भी नहीं छोड़ते। आशा भी नहीं तो ये छोड़ते। बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी हमारी जिससे भी मैचिंग करने में ना थोड़ी कई बार हो जाती है। दिक्कत होती है, जैसे राइट है। अभी क्वेश्चन ये चला कि दादा सब ठीक चलता है
लेकिन कोई हालात आते हैं ना तो हम नहीं एडजस्ट कर हाँ, पाते। 99% क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। हाँ, भाई हालात में क्यों हमारा परिवार, तो यही बहुत अच्छा लग रहा है कि दुखी नहीं होते और होप भी नहीं छोड़ते, तो ये बहुत बहुत क्लियर हो रहा है आज। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और सभी बोलेंगे फटाफट। जो भी हमारे लिए सही है वो हमें मिल ही जाएगा। सही है तो नहीं बोला, एग्जैक्ट बोला करो, मस्त लगता है एकदम। जो भी हमारे लिए सही है। जो वस्तु आपको नहीं मिली उसकी आपको जीवन में आवश्यकता भी नहीं है। हाँ, You get what you deserve. हाँ, जो नहीं मिला ना, वास्तव में उसकी आवश्यकता आपको नहीं है। वो लगती भी नहीं फिर उस समय तो लगती है, बाद में सोचता है उसकी तो जरूरत ही नहीं थी, ये सही है, जी, लगती भी नहीं है। राइट है। आपको ना एमए हिंदी कराएंगे यहाँ पे, ठीक है। हिंदी का कोर्स कराएंगे, शुद्ध हिंदी का। जैसे भाई को भाई करके नहीं देना, भगवान करके दे सकते। भाई है नहीं ना, आया ही नहीं। भाई को भूल जाओ, भाई भाई नहीं है। भाई हम्म, जैसे अभी आपने बताया कि बचपन से ही बोलते आए है ही भगवान, है ही भगवान, लेकिन उसको कि हमने जाना नहीं अभी कि है ही भगवान। बस वो कहते हैं ना, मूल से इस ज्ञान को अगर जान जाएंगे ना, तो अपने आप ही दुख संताप, शुरुआत स्वयं से करनी है ना, ये हमारा विजडम बन जाए, हमारी स्वयं से शुरुआत करो। इशारा आपको दिया गया, जानने वाला देखने वाला कौन, उस पे फोकस रहो ना। सुविधाएं अंदर है, बाहर जगत में नहीं। हाँ, लाइन बोलो, कॉन्फ्लिक्ट्स आर मोर एक्सटर्नल देन इंटरनल। जी, बहुत सुंदर। सब दुख को भी दिव्य बना देते। हाँ, ये सबसे सुंदर, मुझे सबसे प्रिय लाइन ये लगी। आपके जीवन के जो दुख हैं उसको भी सत्संग दिव्य बना देता है, दिव्यता भर देता है ना उसमें। जैसे प्योर ऑफ हार्ट और प्योर ऑफ माइंड का कितना अच्छा लगा। हाँ, कोई भी जो अब अगर हमें संत दिख रहा है, पहले कैसे पापी रह सकता, कुछ भी हाँ, जो हाँ, हाँ। पापी वो आगे संत भी बन सकता है, जी। ऐसी अंदर में। एक दो बार वहां गए ना जनक दीदी के आराम नगर, तो कोई वहां पे नए योगी भी आए, तो एक लड़की भी आई, तो बोला अरे ये तो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था लड़का, ये कैसे बैठ गया सीट पे? क्यों नहीं बैठ सकता भाई, आप भी बैठ सकते हो, तो कभी तो कॉलेज में पढ़ता होगा कि नहीं। मान्यता है ना, मान्यता। गुरु कभी तो अगुरु रहा होगा ना। भगवान बुद्ध के जो बताया, कितनी अंदर उनकी इतनी प्योरिटी और प्योरिटी ऑफ हार्ट, प्योरिटी ऑफ माइंड, वो वर्क करती है ना। आपको शंका है अपने भगवान होने में, सभी को क्या है, शंका है अपने भगवान होने में, उसे दूर करना है। ज्ञान की चाबी लॉकर में नहीं रखनी। हाँ, लॉकर में नहीं रखनी, बहुत सुंदर बात है ना, संभाल के रखने का। ज्ञान की चाबी से सारे सॉल्यूशन मिलते हैं। भगवान कैसे देखना, भगवान को देखना क्या, भगवान है। ये हुई ना बात। अभी पीने लगे दूध, दे लिए गिलास दूध, 5 बादाम। ज्ञान की चाबी से सारे सॉल्यूशन, सारे सॉल्यूशन है, वंडरफुल। और सब में भगवान देखना है, भाई में भी देखना है। भाई है नहीं, राइट। आज सेवा में आए, कैसे लगा? कुछ अलग अंदर में दिल में अनुभूति हुई? जो रूटीन है ना उसको तोड़ना होता है। ज्ञान में कैसे आगे बढ़ते हैं, जो आप रूटीन में काम कर रहे हो उसको तोड़ो एक बारी, कुछ डिफरेंट करो, नया करो, कुछ एक्टिविटी में जुड़ो, कोई सेवा में जुड़ो, कुछ और काम में करो, कुछ नयापन लाओ। नयापन से आप में प्रफुल्लता रहती है हमेशा। सेम सेम करोगे प्रफुल्लता नहीं रहेगी। तो हमेशा ढूंढो क्या नया कर सकते हैं, कैसे प्रेम कर सकते हैं। वृंदावन गए, सेम सेम काम, सेम सेम लोग, सेम सेम दोस्ती, और नहीं सेम दोस्ती नहीं करने का। 20 लोग 50 लोग नहीं, इनसे दोस्ती करेंगे, इनसे प्रेम करेंगे। यदि वहाँ दोस्ती करने जाना है तो फायदा क्या हुआ जाने का, दो को ही चिपकना है तो फायदा क्या हुआ। नए को मिलो, नए से बैठो, प्रेम करो, पूछो कहाँ जाते हो, क्या करते हो, उसे अपने हाथ से एक बाइट खिला दो, वो घर जाके भी याद है उस बंदी ने मुझे अपने हाथ से खिलाया, मेरे बच्चों ने तो आज तक खिलाया नहीं, उसने मुझे एक बाइट अपने हाथ से खिलाई। आप मुझे बताओ याद रहेगा नहीं रहेगा? सच बताओ सभी। वो बाइट भी याद रहेगी और उसका प्यार भी याद रहेगा। हाँ, तो प्रेम करने के कंजूस, कंजूस नंबर 1। देखो, धन के कंजूस नहीं होते, प्रेम के भी कंजूस होते। प्रेम करने के मौके मिलते हैं, पर हमें अपनी यारी दोस्ती, जो यहाँ यारी है वहीं जाके वो यारी। गुरु का सिद्धांत नहीं है, वो तोड़ो ना।
नई दोस्ती करो, नए से प्रेम करो, नए के साथ चलो। बहुत सुंदर। और हम अपने को बदलेंगे तो सामने वाला भी बदल जाएगा। राइट। हरिओम प्रभु, हरिओम। God bless। और बताएं। इस ज्ञान जैसा कोई ज्ञान नहीं है सच में गुरुजी। जैसे साक्षी का आज इतना क्लियर हुआ है, जैसे आपने बोला बॉडी में पेन हो रहा है, वो ब्रेन को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, बताने वाला कोई अलग है। बताने वाला। राइट। वो उस बताने वाले को पकड़ लें बस। आज तो बोला थर्मामीटर को पकड़ना है। थर्मामीटर, हाँ बस। थर्मामीटर वाली बात हमेशा याद रखना। हाँ प्रीति दुआ जी जैसे कह रहे मुझे बोलने नहीं देते, कहीं वो शुरू हो जाएगी, कहीं वो शुरू हो जाएगी। मैं पागल बैठी हूँ यहाँ पे, हद है, अभी मेरे को कोई देखता ही नहीं है। मुझे क्यों नहीं देखते? गुरु देख रहे हैं ना आपको। मेरा नंबर पता नहीं कब आएगा। तेरा नंबर तो लगा ही हुआ है ना हमेशा, फिर काय का नंबर का इंतजार करती है। ये बताया ना कि एटॉमिक पावर में भी इतनी शक्ति नहीं है जितनी प्योरिटी ऑफ माइंड और प्योरिटी ऑफ हार्ट में। हाँ, एटॉमिक पावर भी क्या हल्की है। एटॉमिक पावर का इस्तेमाल करने के बाद क्या ढूंढते हैं? टेबल पे आके कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, प्रेम किया जाए, संधि की जाए, पीस वार्ता की जाए। क्या करते हैं लास्ट में? तो सब व्यर्थ हो गया ना आपका। लास्ट में तो पीस चाहिए ना, लास्ट में लव चाहिए। और क्या चाहिए? गुरुजी शरीर की पीड़ा था, अभी सच में सर में दर्द हो रहा था मेरे में। अभी आपने बताया ना तो इतना गायब अच्छा हुआ लगा ना? ये, हाँ कि जानने वाले को थोड़ी दर्द हो रहा है। हाँ हाँ What we know here or nowhere, it means everywhere. हाँ, बिल्कुल ठीक। छोड़ दो अपने पे ध्यान दो। हाँ, और कौन नहीं बोला? और शक्ति देते हैं गुरु, हम सत्संग में हमें विचार शक्ति देते हैं। राइट। विवेक जागृत होता है हमारा। विवेक जागृत होता है। राइट है। दादा भी रास्ते में कह रहे भी ज्यादा सर्दी हो जाएगी, जब ओस पड़ेगी शायद हमारा बंद हो जाए सत्संग। मैं क्या क्यों नेगेटिव सोच रहे हो सकता है भगवान हमारे घर पे सत्संग करने लग जाए। अरे इश्क वाला तो सर्दी में बारिश भी होगी ना तो भी आएगा। मूसलाधार बारिश हो जाए, जिसको इश्क होगा ना सत्संग से, वो नहीं देखता है। गुरुजी आप बुलाते रहोगे। वो तो सोनी महिवाल वाला सोचो ना, उसे इश्क था तो टूटा हुआ मटका लेके भी चल पड़ा ना। तो आपको इतना भी इश्क नहीं है क्या सत्संग से, गुरु से? जब स्वयं में ज्ञान पक्का होगा तभी दूसरों को ज्ञान तभी दूसरों को पका पाएंगे। राइट। गुरुजी सत्संग से ताकत मिलती है और माया में जाते हैं फिर वो उसको। हाँ, सत्संग क्या है? चंदन की वो दी गई ना आपको, नेवला पे माफिक चंदन के वृक्ष से ताकत लो, फिर जाकर सांप रूपी माया को जीत लो। कौन सा? अच्छा, हाँ, मलाई खा गया सारी, फिर मूंछों पे हाथ फेरता है इनकी तरह। अरे मैं तो मौज हो गई आज। उसको बाहर निकलने का रास्ता समस्याओं के बीच में हाँ। है कि उसे परेशान नहीं होना है समस्याओं में, बहुत ज्यादा नहीं समझना है। अभी भी हिम्मत हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चूहे ने घूम घूम के जो मक्खन निकाल दिया। आप मत घूमना ऐसे उसमें टब में, आपसे नहीं निकलेगा मक्खन, वो चूहे का काम है। एक कवि बोलता है, मंजिलें तुझको खुद ही तलाश लेंगी मेरे दोस्त, मंजिलें तुझको खुद ही तलाश लेंगी मेरे दोस्त, बस मौका ना छोड़ मुश्किलों में मुस्कुराने का, बस मौका ना छोड़ मुश्किलों में मुस्कुराने का। ठीक है शीतल, गलत है। एक बात बताएं मुझे शॉर्ट से। हाँ जी, हाँ जी। जैसे वहाँ पर थे हम, वहाँ पर वृंदावन में गए थे। आप भी गए थे क्या? तो जैसे सब आपको बोल रहे थे ना कि आप रेस्ट कर लीजिए, रेस्ट कर लीजिए, पर आपने क्या कहा था कि मैं तो सोया हूँ, मेरा सो मतलब मेरा रेस्ट ही है ये। तो ऐसे ही थोड़ा जैसे रात को भी ऐसी जैसे बात हुई, तो कुछ वो छोटा है अभी, तो उसने बहुत ज्यादा ही तंग किया रात को, कभी इस रूम में जाए तो एकदम से वही मतलब वो टैली हो रही थी कि मैं तो विश्राम में तो हूँ, बॉडी हो रही है, कर रही है ना, कर रहा है ना ये काम अपना, तो आप क्यों हो रहे हो? तो फिर इसी चीज में खुद को पता भी नहीं चला, सब कुछ हो रहा है, पूरी रात इधर से उधर चलती रही, बट लेकिन अंदर में वही बात बिल्कुल याद आ रही थी
कि मैं विश्राम में हूँ, क्योंकि आत्मा विश्राम में है। जी जी, तो ये बहुत सुंदर, अच्छा लगा, बहुत सुंदर, ज्यादा बहुत ये सुंदर। एकदम टैली होती है ना जब, तो सच ये में क्या काटने का है? केक कट सेरेमनी? में कभी भी हिम्मत ना हारो। आपके ज्ञान की चाबी को रोका मत रखना। किसका है? आ जाओ आगे। आपका अच्छा। अरे वाह, वंडरफुल। चलो भाई, एक हमारे हमने अपने गुरुजी में ये देखी कि कितना निमाणापन है, कि सब कुछ हो रहा है कि मैं कुछ कर ही नहीं रहा, तो ये बहुत ज्यादा लगता है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। हो सकता है ना, सब हो सकता है। आप भी तो ऐसे ही हो ना, सब हो रहा है। गुरुजी आपकी आत्मा भी ऐसे ही है। गुरुजी पहले एक छोटा सा गीत गाना चाहेंगे जल्दी। हाँ जरूर गाओ, मस्त। सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, उठे मुबारक खुशियाँ आत्म ज्ञान की, उठे मुबारक खुशियाँ आत्म ज्ञान की। एक दिन तुमको इसमें आकर मिल जाना, एक दिन तुमको इसमें आकर मिल जाना, क्योंकि आप हो सुंदर फूल इस संसार का, क्योंकि आप हो सुंदर फूल इस संसार का। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे गुरुजी, हैप्पी बर्थडे गुरुजी, हैप्पी बर्थडे गुरुजी। बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये आए, हम जियो हजारों साल और रहो सदा हमारे साथ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर गुरुजी, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत सुंदर। जी जी, मुस्कान पीछे मोबाइल है। गुरुजी से चिपके रहो, तो आज हमारा भी बर्थडे हो गया। तो हमारा जो है बहुत सुंदर। घुमा दो थोड़ा, हिल गया मोबाइल। इधर कर दो, हाँ। दीदी एक लाइन बोल इधर कर दो, मुझे इधर। भी पता है टाइम हो रहा है सबका, कीमती है सबका टाइम, सबके अपने ऊपर से मोबाइल से हो जाएगा मुस्कान, इधर करो उसको। पहले जन्मदिन की छोटी सी बधाई। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी पे रंग काला, ओ लाला पीली तेरी पगड़ी पे रंग काला, ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी पे रंग काला, ओ लाला पीली तेरी पगड़ी पे रंग काला। हाथी दीना जोड़े दीना और दीना काल की, हाथी दीना जोड़े दीना और दीना काल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, बांके बिहारी लाल की जय। देखो ये सबके भाव है, मेरे नहीं है, सभी के अंदर से निकल रहे हैं। जी जैसे राम जी ने शबरी को तारा था, वैसे कृष्ण जी ने विदुर को निहारा था। जैसे राम जी ने शबरी को तारा था, वैसे कृष्ण जी ने विदुर को निहारा था। ऐसे मेरे सतगुरु दाता, वो तो सबके भाग्य विधाता, ऐसे है मेरे सतगुरु दाता, वो तो सबके भाग्य विधाता। गुड़िया को ले आओ, ले आओ आगे ले आओ, गुड़िया को आगे ले आओ, यहाँ पे ना डांस के लिए ले आओ। बड़ी
यहाँ डांस कराओ ना। कर दी सतगुरु ने पवित्र मेरी झोपड़ी, कर दी सतगुरु ने पवित्र मेरी झोपड़ी। माझी श्वासों की आगे लो, आगे शरण, आगे माझी श्वासों की आओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। सतगुरु भक्तों के घर आए, सतगुरु भक्तों के घर आए, आज खुशियों से अखियाँ पड़ी। कर दी सब डांस करेंगे। कर दी झोपड़ी, हाँ कर दी सतगुरु ने कर मेरी झोपड़ी, मेरी झोपड़ी, हाँ मेरी झोपड़ी, हाँ मेरी झोपड़ी, मेरी झोपड़ी। रोज लगिया ने रौनका तेरे करके, रोज लगिया ने रौनका तेरे करके, आज खुशियाँ देखे तेरे करके, आज खुशियाँ देखे तेरे करके, तेरे करके दाता तेरे करके, हाँ तेरे करके दाता तेरे करके, आज लगिया ने रौनका तेरे करके, आज लगिया ने रौनका तेरे करके। प्रेम वाला उतरे ना कदे रंग दे, प्रेम वाला उतरे ना कदे रंग दे, हाँ प्रेमियों दा मिलता रहे सानू संग दे, प्रेमियों दा मिलता रहे सानू संग दे। ए प्यार घनेरे तेरे करके, ए प्यार घनेरे तेरे करके, आज लगिया ने रौनका तेरे करके, आज लगिया ने रौनका तेरे करके, आज खुशियाँ देखे तेरे करके, आज खुशियाँ देखे तेरे करके। आग कमल तेरे साड़ रखना, आग कमल तेरे साड़ रखना, हाँ साडे उत्ते मेहर अपार रखना, और साडे उत्ते मेहर अपार रखना। आज रब साडे तेरे तेरे करके, आज रब साडे तेरे तेरे करके, आज लगिया ने रौनका तेरे करके, आज लगिया ने रौनका तेरे करके, आज खुशियाँ देखे तेरे करके, आज खुशियाँ देखे तेरे करके, तेरे करके दाता तेरे करके, तेरे करके दाता तेरे करके, आज लगिया लगिया ने रौनका तेरे करके, आज लगिया ने रौनका तेरे करके, आज खुशियाँ देखे तेरे करके, आज खुशियाँ देखे तेरे करके, तेरे करके दाता तेरे करके, तेरे करके दाता तेरे करके, आज लगिया ने रौनका, आज लगिया ने रौनका तेरे करके, आज खुशियाँ देखे तेरे करके, आज कसम नबे तेरे करके, आज नबे तेरे करके, आज पार होए बेटे करके, आज पार होए बेटे तेरे करके, आज रब साडे मेरे तेरे करके, आज लगिया ने रौनका तेरे करके, आज खुशियाँ देखे तेरे करके, आज लगिया ने रौनका तेरे करके। शुक्राने गुरु जी। हरिओम हरिओम। चलो जी, हरिओम सभी को, सभी प्रेमियों को हरिओम हरिओम। जन्म सफल हुआ तुम्हारे दर पे,
नसीब हमारा जगा दिया है, जन्म सफल हुआ तुम्हारे दर पे, नसीब हमारा जगा दिया है। आए गए हैं शरणों में तेरे, अपना हमको बना लिया नैपकिन प्लेट देना, नैपकिन प्लेट दो। आए गए हैं चरणों में तेरे, अपना हमको बना लिया है, जन्म सफल हुआ तुम्हारे दर पे, नसीब हमारा जगा दिया है, नसीब हमारा जगा दिया है। चलो हो गया, हरिओम। चलिए बाकी ऐसे बांट दीजिए सभी को फिर। नहीं गुरुजी खिलाना पड़ेगा। अच्छा सबको खिलाना हरिओम। हो गया बहुत सारा। नहीं मैंने भी खिलाना है। अब इतना खिलाओ इधर, बहुत सारा बहुत सारा। कल पता चलता तो ग्रुप में संदेशों की बारिश कर देते। सरप्राइज। हरिओम प्रभु, हरिओम प्रभु। बस बाकी वहाँ कर दीजिए ना। बस ले जाओ भाग भाग। हरिओम प्रभु हरिओम। हो गया सारा मेरे मुंह में आ जाएगा। गॉड ब्लेस। हरिओम संजय हरिओम हरिओम। निकल जाओ आप लेके प्रसाद। गॉड ब्लेस गॉड ब्लेस गॉड ब्लेस गॉड ब्लेस। बता स्टोर। ठीक है कोई। गुड मॉर्निंग। आज तो इतने सारे गेस्ट लेकर आए हैं। परवीन हो गया तबीयत नहीं है इसकी, गरम लग रहा है तबीयत ठीक नहीं। गुरुजी को आना है गोदी में फोटो सेशन के लिए। मुस्कान फोटो लेना दोबारा। आ जाओ इधर एक बारी। फोटो आई है पहले भी जो हाँ आपने हाँ 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 भेज दो इधर गोदी में एक बारी। ये देखो कह रहे आप जोड़ो हाथ। आ जाओ इधर आओ। इधर आ जाओ। अरे जाओ फोटो खींचेंगे। थैंक यू। हरिओम दूर से भी। स्माइल तो कर दो। ऊपर देख के कहते नहीं बात है सामने। इसकी दूसरी फोटो हो रही है। गॉड ब्लेस। वो निकाल दो मुस्कान स्टॉप करके।